हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम याद करेंगे अवार्ड्स यानी कि पुरस्कार जो कि करंट अफेयर्स में रहे हैं 2025 और 26 के। दोस्तों हम इसे ट्रिक से याद करेंगे और सॉरी फॉर कि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मैं हाथ से ही बना रहा हूँ वीडियो, तो प्लीज़ कोप अप विथ। चलो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है यूएन महासचिव पुरस्कार 2025। इस किससे मिला है ये? स्वाति सांतापुर कुमार। ठीक है। अभी यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस का काम क्या होता है? जो अलग अलग देश जब लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, तो शांति बनाता है। तो शांति से शांत हो गया। ठीक है, स्वाति सांता कुमार। इसको जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों, हम लोग फास्ट करेंगे, है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला है 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026। ये किसने जीता, किसे मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर, है ना, ये एक मूवी है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? गोल्डन यानी कि गोल्ड। मान लो किसी को सोना मिलता है, ठीक है, वहाँ बहुत से लोग हैं, तो अब उस गोल्ड को पाने के लिए एक दूसरे में लड़ाई होगा, तो ये वन बैटल आफ्टर अनदर। नेक्स्ट है एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026। किसे मिला है? बीएसई। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बे। अब बताइए बॉम्बे में लोग क्यों जाते हैं, है ना? जो जो बेरोजगार होते हैं, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है ना, वो एम्प्लॉयर्स के पास जाते हैं। तो बेस्ट एम्प्लॉयर कौन होगा? जो सबको रोजगार देगा, है ना। तो बॉम्बे हो गया इसका बीएससी। नेक्स्ट है पर्यावरण का नोबेल, जिसे टाइलर पुरस्कार भी बोला जाता है, 2026। किसे मिला है? टोबी कियर्स। टाइलर मतलब टेलर, टेलर मतलब दर्जी, और दर्जी क्या करता है? टोबी यानी कि टोपी को सिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025। किसे मिला है दोस्तों? ये ग्राका माचेल को। माचेल, माचेल मतलब मचलना, और निरस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है? अगर किसी के पास अस्त्र है तो उसको निहत्था करवा देना, या फिर अस्त्र को त्याग देना, है ना। तो जब किसी के पास अस्त्र होता है ना, हथियार होता है, तो बहुत मचलता है, लेकिन जब निरस्त्रीकरण होता है तो उसको मचलना छूट जाता है, फिर शांत हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, कनेक्ट करिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार 15वां राज्य, ये है सिक्किम, है ना, सिक्किम को मिला ये, 15वां राज्य है। तो इसको कैसे याद करेंगे? राष्ट्रपति। देखो, राष्ट्रपति हो चाहे पुलिस हो, किसी का भी कलर कब चेंज हो जाता है फेस का? जब वो सिक यानी कि बीमार पड़ जाता है। सिक, बीमार पड़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? SICK, सिक्किम में सिक आ रहा है। ठीक है, तो कलर कब चेंज हो जाता है लोगों का चेहरे का? जब वो सिक बीमार पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026, सिक्किम को मिला है। आपदा मतलब विपदा, परेशानी। जब आपदा विपदा आता है कहीं भी, कोई भी एरिया में, किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में आपदा आता है ना, तो वहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाती है ना। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि उस आपदा से बहुत से लोग की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है अशोक चक्र। अशोक चक्र किसको मिला? शुभांशु शुक्ला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है ना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 2025 में बहुत ही चर्चित में थे ये शुभांशु शुक्ला, जो कि सैटेलाइट स्टेशन पर गए हुए थे, है ना, ISS इंटरनेशनल सैटेलाइट स्टेशन पर गए थे। ठीक है, तो अगला है वाइली रिसर्च हीरोज़ पुरस्कार। ये किसे मिला है? डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। वाइली मारा इली यानी इल्ली, आप पढ़ते होंगे, है ना। जो तितली कैसे बनते हैं? 3-4 स्टेज में बनते हैं। पहले अंडा होता है, फिर प्यूपा, इल्ली, फिर वो वयस्क तितली में बन जाता है। तो इल्ली जो होता है कैसे होता है? हरा कलर का होता है। और चंद्रकांत लहरिया, लहरिया में हरियार, हरी कलर की इल्ली होती है। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट, नमिता गोखले। भारतेंदु में आ रहा है तेंदु यानी कि तेंदुआ। अब आप न्यूज़ में करंट अफेयर्स में पढ़ते होंगे कि भारत ने बोत्सवाना से, नामीबिया से, है ना, साउथ अफ्रीका से क्या मंगवाया है? तेंदुआ। क्यों तेंदुआ मंगा रहे हैं? यानी कि भारत में नहीं मिल रहा है तेंदुआ, इसीलिए क्या? नहीं दोस्तों, तेंदुआ बहुत है भारत में, लेकिन हम करंट अफेयर्स में ऐसा पढ़ते हैं, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप पढ़ते होंगे तेंदुआ मंगाया है। तो क्यों मंगाया? क्योंकि नमिता, नमिता मतलब ना मिलता, भारत में नहीं मिलता है, नहीं मिलता, नमिता से हो गया। और गोखले मतलब गो मतलब गाय। तेंदुआ नहीं मिलता है, क्या मिलता है? गाय बहुत मिलते हैं। इसको ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। ये किस में झांकी था? आपको पता है, ये गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डेज में झांकी होती है, प्रदर्शनी होती है, तो वहाँ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइज मिलता है। तो फर्स्ट प्राइज महाराष्ट्र के गणेशोत्सव को मिला है। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव होगा, आपको पता ही है ना, मराठी लोग गणेश भगवान को पूजा करते हैं। ठीक है, ऐसा। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार ये हो गया। अगला है ग्रैमी अवार्ड 2026, दलाई लामा को मिला है। ग्रैमी मतलब ग्रैनी होता है इंग्लिश में, ग्रैनी वर्ड। ग्रैनी का मतलब क्या होता है? दादी या रानी को बोलते हैं, जो बूढ़ी हो जाते हैं ना। और दलाई लामा भी तो बूढ़े ही है ना बहुत, है ना, तो उनके भी चेहरे पर रिंकल्स है ना, दादा दादी जैसे दिखते हैं वो। तो ग्रैमी अवार्ड 2026 दलाई लामा।
अगला है क्राफोर्ड प्राइज़ 2026 जियो साइंस का नोबेल भी बोला जाता है क्राफोर्ड प्राइज़ को। ये किसे मिला? वीरभद्रन रामनाथन। अब देखना, आपने कई बार देखा होगा, आपके दोस्तों में कोई होंगे जो फूड में आ रहा है, फूड जो खाना खाते समय ना अभद्रता से खाते हैं, पता है ना, जल्दी जल्दी खाते हैं ना, गंदे तरीके से, अभद्र तरीके से खाते हैं, क्या फूड, ऐसे कनेक्ट करना है आपको। नेक्स्ट है विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे मिला है? दिल्ली। अब विंग्स मतलब पंख। आप चलो, आपको अगर बोला जाएगा कि आपको पंख दे दिया जाता है विंग्स उड़ने के लिए, तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? दिल्ली में जाओगे ना। क्यों? क्योंकि वो राजधानी है, हर कोई दिल्ली की पोस्टिंग चाहता है आज के डेट में, अगर नौकरी लग जाती है तो विंग्स लगेगा तो सबसे पहले कहाँ जाओगे? आप दिल्ली में जाती हो। नेक्स्ट है उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, है ना, पुरस्कार है ये, जिसको सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी भी बोला जाता है। ये असम ने दिया है किसको? भूटान की महारानी को। अब कैसे याद करना? ह्यूमैनिटी मानवता। अब मानवता तो पृथ्वी पे ख़त्म ही हो चुकी है, अब वो तो भगवान के पास में यार, भगवान कहाँ है? पर आसाम। तो ह्यूमैनिटी ज़मीन में नहीं है, आसमान में चले गया है ना, ज़मीन से उठ के अब ह्यूमैनिटी आसमान में चले गया है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 किसे मिला? रूबल नागी। ग्लोबल में आता है यार, ग्लोब मतलब पता है ना, ग्लोब मतलब पृथ्वी को ग्लोब बोलते हैं। अब आप पौराणिक कथाओं में पढ़ते होंगे कि जो ग्लोब है, पृथ्वी है, उसको कौन उठाया है? शेषनाग ने उठाया है अपने फन के ऊपर, है ना। ठीक है, तो नागी मतलब नाग है ना, नाग, रूबल नागी। नेक्स्ट है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसे मिला है? स्मृति मंधाना को। इसको डायरेक्ट याद करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैं ट्रिक नहीं बताता हूँ, है ना, डायरेक्ट याद करना है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, अगर स्पोर्ट्स में वुमेन्स का नाम आता है सबसे पहले स्मृति मंदाना का आता है, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2025 आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल। ये एक है ना इमारत है, पुरानी है ना, ओल्ड हिस्टोरिकल, तो ये महाराष्ट्र में है। तो क्या मिला है इसे? यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स। कैसे याद करना है? एशिया में क्या है? सिया मतलब, सिया किसको बोलते हैं? सीता माता को सिया बोला जाता है ना। तो और वो कैसी है? लेडी ऑफ ग्रेस मतलब करुणा और दया की लेडी ऑफ ग्रेस, दया और करुणा की माता है वो, सिया जी, है ना। तो यूनेस्को ऐसे। नेक्स्ट है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल किसे मिला? मोदी, इजराइल। अब आपको पता ही है हर जगह है ना, इजराइल का जो ये पार्लियामेंट क्या है? नेसेट बोला जाता है। और हर किसी के हर देश के संसद से या फिर उस देश में जब जाते हैं तो मोदी जी मेडल लेके आते हैं ना, तो मेडल किसको मिला? मोदी जी को। नेक्स्ट है जीरो प्राइज़ पुरस्कार प्रदूषण में कमी लाना। आप पढ़ते होंगे कि 2070 तक या फिर 2000, है ना, सब कुछ पढ़ते हैं कि भारत ने लक्ष्य रखा है कि जीरो कार्बन करना है ना, तो उससे क्या प्रदूषण होता है? तो प्रदूषण में कमी लाना मतलब जीरो लाना है, प्रदूषण को जीरो करना है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, इसको ऐसे याद कर लो आप। नेक्स्ट है रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी संरक्षण पुरस्कार, एक किसे मिला है? कृति के करंथ। अब इसको याद कैसे करना है? देखो, कृति के करंथ मतलब क्या होता है? कृति को करंट लग गया। पढ़ के ऐसे लग रहा है ना, सुन के थोड़ा सा, कृति के करंट यानी कि कृति को करंट लग गया। अब भाई कृति को करंट लगा तो मर जाएगी, और मरेगी तो कोई तो रोएगा ना उसके लिए। रॉयल में आ रहा रोया। ठीक है, रॉयल ज्योग्राफिकल, पूरा ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक एरिया में जितने भी सोसाइटी के लोग होते सब उसके लिए रोया पूरा। ठीक है, ऐसा नेक्स्ट ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है शिकागो एलुमनी अवार्ड्स। ये अर्थशास्त्री हैं, कौन है? KV सुब्रमण्यम, इसको मिला है शिकागो एलुमनी अवार्ड। अब यहाँ पर एक वर्ड है एलुमनी का मतलब क्या होता है दोस्तों? है ना, जिस स्कूल या कॉलेज से पढ़ते हैं उसके लिए आप क्या हो जाते हो? एलुमनी। ठीक है, अब पता ही होगा कि स्कूल और कॉलेज का टाइमिंग क्या होता है? शाम को तो खुलता नहीं है, कब खुलता है? सुबह, सुब्रमण्यम सुबह, है ना। KV कभी भी सुबह ही खुलता है ना, कभी भी स्कूल सुबह और कॉलेज सुबह खुलता है, जहाँ के आप एलुमनी हो। आज के डेट में भी वो सुबह खुलता है, चाहे आप एलुमनी हो गए हो चाहे आप करंट में पढ़ रहे हो। तो शिकागो एलुमनी अवार्ड अर्थशास्त्री हैं, ये किसे मिला है? KV सुब्रमण्यम को। लास्ट है 23rd क्वेश्चन इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड 2026, ये किसे मिला है? जयंत चौधरी को। अब अचीवर्स मतलब अचीव करना। आज के डेट में कोई भी अचीवर्स होते हैं, कुछ अचीव कर लेते हैं ना, तो अपने आप को बहुत बड़ा चौधरी समझते हैं, चौधरी, है ना। और उनकी हर जगह क्या होती है? जय होती है ना। इसलिए आप भी कोई एग्ज़ाम क्रैक करो, अचीव करो कुछ चीज़, तो आपकी भी आप भी चौधरी बनने का चौधरी बन कर दिखाओ दोस्त लोगों को, और जय होगा। तो इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड 2026 किसे मिला है? जयंत चौधरी को। तो ये रहा दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस 2025 और 26 के। मैंने ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करवाई है। कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं 1 पेज के, और ये इतना मैं नेक्स्ट वीडियो में से करवाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल जो पेपर नज़दीक है आपके, उसके लिए इतने ही काफ़ी हैं आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।